हाय फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डेली बेसिस करंट अफेयर्स जो भी हमारा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग इसमें लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला बिंदु हमारे पास है हाउ मच जीडीपी ग्रोथ हैज बीन एस्टिमेटेड इन 2025 एंड 2026। इट्स आंसर विल बी 7.7%। करेंट करेंट जीडीपी ग्रोथ हैज बीन एस्टिमेटेड इन the year financial year 25 and 26 is 7.7%. How much record in previous financial year? दूसरा हमारे पास जो बिंदु है, हाउ मच रिकॉर्डेड इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कितना रिकॉर्डेड हुआ, कितना पाया गया था? तो 7.1% था जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, इस बार का ग्रोथ बढ़ा है, 0.6% से बढ़ा है। ठीक है, जीडीपी 0.6% से रेज किया है, इंक्रीज किया है। इसके बाद पूछा जा रहा है, बिंदु सामने है हमारे पास पॉइंट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग दैट डाटा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसका जो है रिस्पॉन्सिबल कौन है, इस डाटा को कौन देते हैं? तो मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन है ना। Ministry of Statistics and Program Implementation is responsible for providing this data like GDP. GDP stands for Gross Domestic Product. Gross Domestic Product। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है Who is RBI Governor at present time? Who is RBI Governor at present time? तो इसका राइट आंसर है संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा जो अभी प्रेजेंट टाइम में आरबीआई गवर्नर है। कितना नंबर का है? कितने नंबर का आरबीआई गवर्नर है? ये 26th गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। 26th नंबर का है आरबीआई गवर्नर। ठीक है, 11 दिसंबर 2024 को इन्होंने चार्ज लिया। 11 दिसंबर 2024 को। ये सब हम लोग को जानना है, ये सब करंट है ना। करंट इवेंट्स और करंट अफेयर्स में यही सब है। इसको हम लोग इस तरह क्वेश्चनिंग टाइप रखे हैं ताकि इंटरेस्टिंगली आप सुनेंगे, इसको समझेंगे। जीडीपी ग्रोथ रेट हैज बीन एस्टिमेटेड इन फोर्थ क्वार्टर हाउ मच? तो साल का चौथे क्वार्टर में क्यू फोर में कितना जीडीपी ग्रोथ को एस्टिमेट किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? जीडीपी ग्रोथ इन फोर्थ क्वार्टर दैट इज 2025 एंड 26 कितना स्टूड एट 7.8%। स्टूड एट 7.8%, है ना, जो कि करेंट जीडीपी से 0.1% अधिक है। तो फोर्थ क्वार्टर में कितना परसेंट जीडीपी अभी पाया गया? फोर्थ क्वार्टर में दैट अंडर द सेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 इज हाउ मच? दैट इज 7.8%। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, हाउ मच इंडियन रिकॉर्डेड इन इकोनॉमिक ग्रोथ?
हाउ मच इंडियन रिकॉर्डेड इन इकोनॉमिक ग्रोथ नाउ। तो जो कि हाउ मच इंडियंस आर कंट्रीब्यूटेड टू रेज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, है ना, इसको इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते थे। तो कितना इंडियन को अभी तक रिकॉर्ड किया गया, इसका क्वेश्चन यहीं तक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, इसको अगला बार डिस्कस करेंगे। तो बोल रहा है हाउ मच इंडियन रिकॉर्डेड इन इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, टू रेज द और सपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी, हाउ मच इंडियंस आर रिकॉर्डेड टिल नाउ। मतलब भारत की आबादी कितना है, तो 140 करोड़ जो है इस्टेब्लिश मैंने रिकॉर्डेड किया गया है टिल नाउ, हु सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु हैज बीन सिलेक्टेड एज कर्नाटका सीएम। दूसरा सवाल जो कि उसमें मर्ज हो गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कर्नाटका का अभी करंट सीएम कौन बने हैं, डी के शिव कुमार जो है अभी कर्नाटका का डी के शिव कुमार हैज टेकन द चार्ज ऑफ कर्नाटका कर्नाटका सीएम और चीफ मिनिस्टर, ठीक है, डी के शिव कुमार। वाई बेंगलुरु कॉल्ड, वाई बेंगलुरु कॉल्ड एज एशिया, वाई बेंगलुरु कॉल्ड बिगेस्ट टैलेंट पूल इन एशिया। ये बिंदु यहाँ पे छूट गया, वाई बेंगलुरु कॉल्ड बिगेस्ट टैलेंट पूल इन एशिया। इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्यू टू सिटीज हास्ट रिजर्व ऑफ आईटी प्रोफेशनल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्यू टू सिटीज, ड्यू टू सिटीज भास्ट रिजर्व ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स नर्सेस, इंजीनियर्स nurses and other skilled workers who contribute to economy across the world, and other skilled worker who contribute to economy across the world, ठीक है। तो बेंगलुरु में क्या है, टैलेंट पूल ऑफ एशिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रिजर्व है किसका, आईटी प्रोफेशनल का गढ़ है ना, इंजीनियर्स का, नर्सेस का और अदर स्किल्ड वर्कर्स हु कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इन द रिसेंट टाइम हाउ मच रेपो रेट हैज बीन कैप्ड बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा कितना रेपो रेट को अभी रखा गया है, तो रिमेन अनचेंज्ड, एंड हाउ मच रेपो रेट हैज रिमेन, रेपो रेट हैज रिमेन अनचेंज्ड बाय
5.25%। नेक्स्ट पॉइंट है, हु सेड आई एम रिजाइनिंग पोस्ट बिकॉज आई कांट वर्क अगेंस्ट कंसाइंस, है ना, किन्होंने कहा कि मैं अपना पोस्ट को रिजाइन कर रहा हूँ बिकॉज आई कांट वर्क अगेंस्ट कंसाइंस, है ना। तो मिस्टर रेड्डी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के, मिस्टर रेड्डी। द न्यू सीज फायर अगेंस्ट, यहाँ पे सीज फायर होगा सीजन में, द न्यू सीज फायर एग्रीमेंट between which countries that could help to remove a major obstacle to US president and major obstacle to, किसका मेजर ऑब्स्टिकल को हटा सकता है, यदि वो द न्यू सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन विच टू कंट्रीज कुड हेल्प टू रिमूव ए मेजर ऑब्स्टिकल, जो कि मुख्य बाधा को हटा सकता है, किसका मुख्य बाधा को हटा सकता है, दो यदि कंट्री के बीच में एग्रीमेंट होगा तो। इसका राइट आंसर क्या होगा, इजराइल एंड लेबनान सीज फायर कुड हेल्प टू रिमूव डोनाल्ड ट्रम्प्स और डोनाल्ड ट्रम्प्स ऑब्स्टेकल टू रिमूव डोनाल्ड ट्रम्प। ओके, विच टू कंट्री, इजराइल एंड, इजराइल एंड लेबनान, इजराइल एंड लेबनान सीज फायर एग्रीमेंट, है ना, that could help to remove major obstacle of US president डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, the actual fighting in Lebanon in between which two countries, Israel and Hezbollah, the actual fighting Lebanon is between, लेबनान का एक्चुअल फाइटिंग किसके किस बीच में है, इजराइल एंड हेजबुल्ला। The actual fighting in Lebanon is between Israel and Hezbollah. Hezbollah say it would stop fighting only when if Israel withdraws। इसका राइट आंसर क्या होगा, हिजबुल्लाह से इट वुड स्टॉप फाइटिंग ओनली, हिजबुल्लाह कह रहे हैं कि वो फाइटिंग को रोक देंगे कब, इफ इजराइल विथड्रॉज फ्रॉम सदर्न सदर्न लेबनान, इफ इफ इजराइल withdraws if Israel withdraws from सदर्न लेबनान, यदि वो इजराइल बाहर निकल जाते हैं सदर्न लेबनान से, तो हिजबुल्लाह बोल रहे हैं कि फाइटिंग को स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पर, हु विल बी द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नाउ, अभी इंडिया का वाइस चीफ एयर स्टाफ अभी कौन बने हैं, तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, एयर मार्शल एयर एयर मार्शल आशुतोष आशुतोष एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित has been has taken charge of vice chief of एयर स्टाफ, कौन अभी लिए हैं, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित has taken the charge of has taken the charge of
वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। कोल इंडिया टू ऑफर हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हाई ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कोल टू नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। आंसर होगा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर को कितना हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कोल को देंगे, ऑफर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉन रेगुलेटेड सेक्टर को कितना हाई ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कोल को देंगे, तो 35 मिलियन टन, 35 मिलियन टन जो है हाई GCV ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कोल को वो प्रोवाइड करेंगे फॉर स्पॉन्ज स्पॉन्ज आयरन सेक्टर, स्पॉन्ज आयरन सेक्टर को, और 13.75 मिलियन टन प्रोवाइड करेंगे टू स्टील सेक्टर। ठीक है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आज का करंट अफेयर्स फिनिश किए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप कंटिन्यू फॉर फर्दर अपडेट्स।